Hello everyone, welcome back to your channel. First of all, wish you a very happy new year 2025. ये मेरी 2025 की पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको वो सारे हैक्स बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो यार मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैंने सारे आंसर्स कॉन्फिडेंटली दिए लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि रिजेक्शन का कारण क्या है। दोस्तों, जो एचआर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कई लोगों का इंटरव्यू ले चुके होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये सभी लगभग सभी इंटरव्यू में सभी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देन वी टेल अबाउट आवर स्टडीज। आई पास 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम दिस स्कूल, देन आई फर्दर्ड माई एजुकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस स्कूल। आई कंप्लीटेड माई 12th, BCA, BCom, MSc, BSc, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो हमारी टैगलाइन होती है वो भी सेम होती है, सारी चीज़ें हमारी सेम होती हैं। फिर हम माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, लेट मी टेल यू अ बिट मोर अबाउट माई एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल दीज कॉमन लाइन्स आर द सेम। आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, लेकिन फिर भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है कि रिपीटेटिव वर्ड्स यूज़ होते हैं इंटरव्यू में। उनको कुछ नया सुनने को नहीं मिलता है, उनको कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो कॉलेज और स्कूल के बारे में आप बताओ, वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आप में क्या स्किल्स हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रीवियस जॉब में, ये चीज़ें वो जानना चाहते हैं। और आप बताते क्या है स्कूल के बारे में, मैं स्कूल में ये करता था, मैं वो करता था। ये सबसे बड़ा कारण होता है रिजेक्शन का। दूसरे आंसर उठा के देख लिए जाए, टेल मी व्हाट इज़ योर वीकनेस। इंटरनेट पे सारे क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे आपको, आप वही कॉपी पेस्ट कर देते हो इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद का भी इतना अच्छा आंसर प्रिपेयर कर सकते हो जो कि सबसे हटके हो, सबसे अलग हो? आप एआई की हेल्प से सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको सिंपल आइडिया बताता हूँ आप कैसे एआई से कुछ भी आंसर जनरेट कर सकते हो और उसको इंटरव्यू में बोल सकते हो। हालांकि आपको भी पता है कि सारे क्वेश्चंस जो आप रट के जाते हो वो नहीं पूछते हैं आपसे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अदरवाइज जो मेजर क्वेश्चन है, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, what are your weaknesses, what is your strength, why do you want to be a cabin crew, why do you want to join our airline, तो ये सारे मेन क्वेश्चन हैं। इनका आंसर आप कैसे दे सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर टाइप करना है आस्क एआई। जैसे ही आप आस्क एआई टाइप करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक्सपर्ट लेवल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन लिख देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपको लिखना है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद आपका पूरा माई आंसर लिख के आपको पूरा आंसर लिख देना है कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ से किया है। और लास्ट में लिखना है हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, और प्लीज़ गिव मी एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल, प्लीज़ सजेस्ट एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल। तो जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे आपके पास 5 एग्जाम्पल आ जाएंगे डिफरेंट। ठीक है, अब आपको जो बेस्ट लगता है वो आप चूज़ करिए, उसके बाद उस आंसर को प्रिपेयर कीजिए। आपका आंसर सबसे अलग होगा। आपकी जो वोकैबुलरी जो यूज़ करते हैं आप, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस स्कूल, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको खुद से भी प्रिपेयर करना है, आपको एआई की मदद नहीं लेना है, तो खुद से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप सिर्फ एआई से आंसर जनरेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये लिख के छोड़ देना है। उसके बाद लिखना है प्लीज़ हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, और हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, प्लीज़ सजेस्ट मी एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल। तो 5 एग्जाम्पल आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट आर योर वीकनेसेस।
आप कई बार बोल देते हैं आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आई एम डिटेल ओरिएंटेड। ये सारे आंसर्स प्रिपेयर्ड हैं। आप अपना खुद का आंसर लिखिए, उसके बाद एआई से पूछिए कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, प्लीज गिव मी एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल। एआई आपको 5 एग्जाम्पल दे देगा। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू बी ए कैबिन क्रू, और व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर एयरलाइन, और व्हाई डू यू वांट टू बी ए ग्राउंड स्टाफ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कस्टमर सर्विस एजेंसी। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप इसका आंसर कैसे देते हैं? आई लव ट्रैवलिंग, एवरीबडी लव्स ट्रैवलिंग, बट वॉट इज डिफरेंट इन योर आंसर? तो दोस्तों मैं लिख रहा हूँ एक आंसर, आपको अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले वाई डू यू वॉन्ट टू बी ए कैबिन क्रू, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने। अब आपको आप लिखना है माई आंसर। अब आपको अपना आंसर पूरा लिख देना है, जो भी है। आपका आंसर ये हो सकता है कि मैं पहली बार जब मैंने ट्रैवल किया किसी एयरलाइन में, मुझे वो जॉब बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी वो जॉब। उस जॉब में क्या क्या होता है वो सब आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, प्लीज़ गिव मी एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल। तो वो 5 एग्जाम्पल आपके पास आ जाएंगे। अब वो 5 एग्जाम्पल जब आपके पास आ जाते हैं आपके खुद के आंसर के, तो आप उसमें से एक बेस्ट आंसर प्रिपेयर करके किसी भी इंटरव्यू में बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आप अदरवाइज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक ईमेल लिखनी है अपने मैनेजर को बाद में, तो आपको कंटेंट टाइप करना है, प्लीज़ राइट एन ईमेल एक्सप्लेनिंग द इशू टू माई मैनेजर। सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग करके आप वो ईमेल चिपका सकते हैं कहीं, मतलब भेज सकते हैं कहीं भी। ओके, तो इस तरह से आप अपने खुद के जनरेटेड आइडिया से आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको वर्डिंग्स आनी चाहिए और इस तरीके से आप अपने आंसर्स को मास्टर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आई हैव अ व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पे हम लेटेस्ट जो वैकेंसीज आ रही हैं, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और एयरपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं उनकी डिटेल्स हम डालते हैं ग्रुप पे, अपडेट करते हैं। और अगर कैबिन क्रू का कोई भी कोर्स आता है उससे रिलेटेड भी डिटेल्स अपलोड होती है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इवेंचुअली मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, आप अपने गोल सेट कीजिए। हालांकि 2024 बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है एविएशन एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन हम होप करते हैं कि 2025 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि नए एयरपोर्ट्स भी आने वाले हैं और होपफुली बोइंग एंड एयरबस काफ़ी सारे नए एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर करने वाला है। तो वी होप काफ़ी नई वैकेंसीज आएँ और आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए ताकि मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहूं। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, जो एआई है, एआई की हेल्प से आप अपना रेज्यूमे भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स लिखनी है और आपको सिर्फ ये लिखना है कि प्लीज़ क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर मी, आई एम अप्लाइंग फॉर कैबिन क्रू जॉब, ओके, सो दैट एआई विल क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर यू। और अगर आप इससे नहीं कर पा रहे हैं कोई रेज्यूमे क्रिएट, उसके अलावा आप रेज्यूमे के ऐप डाउनलोड करके रेज्यूमे के एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे इन दिस वीडियो, और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई हैव क्रॉस्ड because of you I've crossed 70,000 subscribers. Okay, I'll continue creating the videos. Wish you all the best. Thank you so much. Bye bye, take care.